आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरा सलाम पहुँचे। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक नया वर्ष जोड़ दिया है, और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसे गीत गाए गए हैं और जैसे बोल पाई साहब ने आज बोले हैं, हमारे बीच में कोई बात ऐसी नहीं हुई थी, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मेरा प्रचार और जो गीत हैं वो दोनों मैच करते हैं और मेल खाते हैं। कई लोग इस बात सोचते हैं, कई लोग इस बारे में सोचते हैं कि जो मेरे प्रचार हैं वो भाई साहब बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई साहब को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि मैं क्या स्टडी करता हूँ, मैं क्या प्रचार बनाता हूँ, मैं कौन सा पैसेज लेता हूँ, मैं कौन सा दृष्टांत लेता हूँ। ये सब पवित्र आत्मा का काम है कि हमारे मनों को एक रखता है। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। हार्ड कॉपी बाइबल्स को हम खोलेंगे, कोई भी अपना फोन ना खोलें। अगर आपके पास आईपैड है तो आप आईपैड ना खोलें। अपने अपने बाइबल्स को हम लोग खोलेंगे। हम लोग चलेंगे यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 5वीं और 10वीं आयत पर ध्यान दूंगा। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से लेके 10वीं आयत तक, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 9। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित से कि वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। तेज पढ़िएगा और साफ साफ, ताकि हम सबको समझ में आ जाए। इस्राएलियों का यरदन पार करना। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ में सिक्किम से पूछकर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। 10वीं आयत पढ़ दीजिए। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। आमीन। हम सब ने बड़े ध्यान से इस पद को सुना है, इस पैसेज को सुना है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी अपनी डायरीज को निकाल लें, पेन्स को निकाल लें। और आज के हमारे प्रचार का शीर्षक है, अपने आप को तैयार रखें। क्या है? अपने आप को तैयार रखें। हम तैयारी कर लें, हम तैयार रहें। अंग्रेजी में बोले तो आज के प्रचार का शीर्षक है प्रिपेयर योरसेल्व्स, या बी रेडी। तैयार रहें। और परमेश्वर को तैयारी पसंद है। हमारा परमेश्वर तैयारी का परमेश्वर है। वो बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता है। जो लोग तैयार रहते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करता है। और जो लोग किसी तरीके से तैयारी करने में असफल हो जाते हैं, परमेश्वर उनके पास से निकल जाता है। तो बहुत गंभीर बात है कि परमेश्वर हमारे पास से निकल गया, उसका स्पर्श भी हमें महसूस नहीं हुआ।
लेकिन बहुत लोगों को परमेश्वर का स्पर्श महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। तो कोई भी इस बात को ना सोचे कि परमेश्वर पक्षपात करता है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर तैयारी को महत्व देता है, वो तैयारी को इंपॉर्टेंस देता है। हम जितनी तैयारी करेंगे परमेश्वर उतना ही हमारे जीवन में काम करेगा। हम सबको तैयार होना पसंद है, हम सबको तैयार होना पसंद है, हम सबको नए नए कपड़े पहनना पसंद है। और जब हम किसी से मिलने जाते हैं खासकर, तो हम और अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। हम लोग नहा धो के जाते हैं, हम लोग अपने बालों में शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, हम लोग परफ्यूम लगा के जाते हैं, हम लोग डिओ लगा के जाते हैं, हम लोग अपने अपने शरीर पे पाउडर लगाते हैं ताकि किसी भी तरीके से हमारे पास से पसीने की स्मेल ना आए, हमारे पास से बदबू ना आए। ये सब अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा अधिक ये है कि हम अपने आत्मिक जीवन की साफ सफाई करें। शरीर भी महत्व रखता है, लेकिन शरीर से बढ़कर आत्मा है। हम आत्मा की साफ सफाई करें, हम आत्मिक तौर से साफ सफाई रखें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मिक तौर से तैयारी मांगता है। द लॉर्ड डिमांड्स रेडीनेस। और परमेश्वर जो है वो तैयारी का परमेश्वर है, वो सुस्तीलेपन को पसंद नहीं करता है। एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, उनका नाम था डेविड विल्करसन। क्या है? डेविड विल्करसन। उन्होंने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी सुस्तीले मसीहों को सामर्थ्य नहीं देता है। डेविड विल्करसन नाम के एक भाई साहब रहे हैं, बहुत बड़े भाई साहब रहे हैं, बुजुर्ग थे, परमेश्वर के पास है। वो इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर कभी भी सुस्तीले मसीहों को अनॉइंट नहीं करता है। तो हम लोग अपनी तैयारी करें। और आज के प्रचार में हमें समझ आएगी कि तैयारी क्या है। क्या सिर्फ कपड़े पहनना तैयारी है, या बाइबल प्रार्थना करना तैयारी है? तैयारी उससे बढ़कर है। आज हमें पता लगेगा। यहोशू 3 अध्याय 5वीं आयत की जो है, 5वीं आयत और 10वीं आयत हम ध्यान देंगे। 5वीं आयत में यहोशू लिखता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जब हम इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं, जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो इजरायली हैं वो यरदन नदी के किनारे हैं। वो अब यरदन पार करके अब वो वाचा के देश में जाने वाले हैं। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद वो अपने उस वाचा के देश में जाने वाले हैं जिसका वायदा परमेश्वर ने उनके साथ किया था। यहोशू बोलता है कि इजरायलियों, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा अब उत्तर मिलने जा रहा है। परमेश्वर सीएमडी कलीसिया को बोलता है कि अब समय आ गया है कि तुम यरदन के पार चले जाओ। अब समय आ गया है, अपनी अपनी तैयारी कर लो। हम सब तैयार हैं, क्योंकि अब हम जो हैं, जो इजरायली हैं, अब यरदन पार करके अब कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं। यहोशू बोलता है कि जो तैयार रहेगा सिर्फ वही परमेश्वर के साथ पार जाएगा। जो पहले से तैयारी करके रखेगा वो परमेश्वर के साथ उस वाचा के देश में जाएगा, जहां पे परमेश्वर ने तुम्हें जाने के लिए तुम्हारा चुनाव किया है। उस देश में तुम्हें जाने के लिए परमेश्वर रखेगा, जिसके लिए परमेश्वर ने तुमसे पहले ही से वायदा किया है। परमेश्वर आज आप लोगों को बोलता है कि तेरा समय आ गया है। परमेश्वर बोलता है, मैं तो तैयार हूं, क्या तू तैयार है? परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, वो तत्पर है, और वो चाहता है कि हम सब भी तैयार रहें। हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। 5वीं आयत में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यहां पे जो पवित्र करो है, इसको बोलते हैं तैयारी करना। हमारा प्रचार का शीर्षक था अपने आप को तैयार करो, और तैयार करने का सही अर्थ बनता है कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि जब हम पवित्र होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करता है। पाप की कंडीशन में, पाप की सिचुएशन में परमेश्वर कभी भी काम नहीं करता है।
वो चाहता है कि हम लोग पवित्र रहें, क्योंकि वो पवित्र है। और जो बर्तन साफ होगा सिर्फ उसी में शुद्धता डाली जाएगी। जो बर्तन अंदर से साफ होगा सिर्फ वही भरा जाएगा, क्योंकि गंदे पात्र में कभी भी पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। और परमेश्वर का काम है कि वो हमें अंदर से साफ करता है, वो पवित्र करता है। तैयारी करने का अर्थ बनता है, तैयारी करने का मतलब है कि हम अपने आप को पवित्र रखें। सिर्फ एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, हम हमेशा अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को सैंक्टिफाई करें। तुम अपने आप को पवित्र करो। अंग्रेजी में बड़े अच्छे से जोशुआ लिखता है, देन जोशुआ टोल्ड द पीपल, कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ फॉर टुमारो, फॉर द लॉर्ड विल डू वंडर्स अमंग यू। एक और शब्द आया है सैंक्टिफाई। और ये जो पवित्र करो का जो अर्थ बनता है, इसका अर्थ होता है कि अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को साफ सुथरा करो, अपने आप को साफ सुथरा करो। शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर से। पहले आत्मा की सफाई, और जब सफाई अंदर होती है वो सफाई बाहर दिखती है। जो सफाई अंदर रहती है, जो स्वभाव आपके अंदर रहता है, वो ही बाहर निकल के आता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल होंगे, वो पवित्र आत्मा के फल बाहर निकल के आएंगे। जिसके अंदर दया होगी, वो दया निकालेगा। जिसके अंदर चुगली होगी, वो चुगली निकालेगा। जिसके अंदर आनंद होगा, वो आनंद निकालेगा। जिसके अंदर बुराइयां होंगी, वो बुराइयां निकालेगा। हम अपने आप को चेक करें कि क्या सचमुच में मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं या नहीं, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर आता है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। जैसे जब हम किसी साधारण मनुष्य से मिलने जाने के लिए खूब तैयारी करते हैं, किसी से मिलने जाने के लिए हम लोग खूब नहाते हैं, खूब अपने बालों को रंगते हैं, हम लोग खूब डियो लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं ताकि स्मेल ना आए। उसी प्रकार से यहोशू बहुत गंभीर तौर से बोलता है कि जिस प्रकार तुम साधारण मनुष्य के लिए तैयार होते हो, साधारण मनुष्य के लिए अपने दांतों की सफाई करते हो, कल के समय तुम्हारे मध्य में राजाओं का राजा आने वाला है। कल तुम्हारे मध्य में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आने वाला है। कल तुम्हारे मध्य में वो पवित्र परमेश्वर आने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास से पाप की, अपराध की बदबू आए और वो तुम्हारे पास से निकल जाए। आपको बात समझ आ रही है? वो बोलता है कि अपने आप की तैयारी करें, अपने आत्मा को शुद्ध करो, अपने आत्मा की साफ सफाई करो, क्योंकि जब परमेश्वर, वो स्वयं महान परमेश्वर जब तुम्हारे मध्य में आए, तो ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाए या तुम्हारे पास से निकल जाए, तुम्हें पता ही नहीं लगे कि परमेश्वर था या नहीं था। और यहोशू इस बात को बोलता है कि कोई भी इजरायली बहाना ना बनाए कि मुझे छोड़ दिया और उसको ले लिया, मुझे छूना भूल गया और उसको छू लिया। परमेश्वर उसी के जीवन में काम करता है जो रोज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोता हो। परमेश्वर सिर्फ उसी के जीवन में काम करता है जो रोज पवित्रताई के जीवन में चलता रहता है। परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है जो अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहलाता हो। और ये जो शब्द है पवित्र करो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब इसे करते रहो, रोज सैंक्टिफाई होते रहो। और पवित्र करो, सैंक्टिफाई, कॉन्सिक्रेट का शब्द है कि अपने आप को गलत चीजों से अलग रखो। तैयारी करने का अर्थ है कि अपने आप को हम उन चीजों से अलग रखें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। ये जो पवित्र करने का जो काम है वो हमें रोज करना है, हमें रोज सैंक्टिफाई करना है। एक बहुत गलत टीचिंग चल रही है मसीह समाज में, एक बहुत गलत शिक्षा चल रही है मसीह समाज में। ये लोग अपने आप को प्रचारक बोलते हैं लेकिन प्रचारक है नहीं। ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने एक बार हमें शुद्ध कर दिया, अब हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
ये गलत बात है। जो छुटकारा, जो चंगाई परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, हमें उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। बाइबल भी इस बात को बताती है कि अपने आप को शुद्ध करते जाओ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये एक ऐसा इवेंट नहीं है जो हो गया, ये एक ऐसी चीज है जो हमें रोज करनी है। ये हमें तब तक करनी जब तक हम उसके पास ना चले जाएं। आपको बात समझ आ रही है? हम अपने आप को शुद्ध करते जाएं, रोज अपने आप को पवित्र करें। हम रोज अपने आप को उन चीजों से अलग करें जिससे परमेश्वर घृणा रखता है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। हम अपने अपने जीवनों की तैयारी करें। हम अपने देह, मन, प्राण, आत्मा को तैयार रखें, क्योंकि याद रखें जो परमेश्वर है वो तैयारी का परमेश्वर है। वो तैयारी को पसंद करता है, और जो लोग तैयार रहते हैं सिर्फ वही परमेश्वर को अपने जीवन में काम करता हुआ देख पाते हैं। जो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करता। जो तैयारी को कल और परसों में टाल देते हैं। हम जितना तैयारी को, हम जितना पवित्र जीवन को, हम जितना शुद्धता को टालते जाएंगे, उतना ही हम अपने जीवन में परमेश्वर के काम को भी टालते जाएंगे। He demands readiness. The Lord wants us to be prepared. हम तैयारी करें ताकि परमेश्वर के कामों को, उसके आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में देख सकें। यहोशू बोलता है कि किसी के पास कोई बहाना नहीं है। कोई बहाना ना मारे कि परमेश्वर मेरे पास से क्यों निकल गया, उसको क्यों छू लिया, मुझे क्यों छोड़ दिया, उसको क्यों ले लिया। इसलिए ले लिया क्योंकि तुम अपने शरीर की तैयारी में लगे रहे और वो व्यक्ति अपनी आत्मा की तैयारी में लगा रहा। यहोशू बोलता है कि तुम अपने कपड़े प्रेस करने में लगे रहे, वो प्रार्थना करने में लगा रहा। यहोशू बोलता है कि तुम अपने सिर्फ जूते ही चमकाने में लगे रहे, वो अपनी आत्मा को चमकाने में लगा रहा। हम अपने आत्मा की तैयारी करें। और आज के समय में सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे बढ़िया चीज हमारे पास अपने आप को शुद्ध करने के लिए है प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो आज भी काम करता है, जो आज भी कार्य करता है। यहोशू फिर से बोलता है अपने लोगों को, इजरायलियों को, कि तैयारी कर लो, कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में उपस्थित होगा और वो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। यहोशू बोलता है कि तैयारी कर लो, क्योंकि परमेश्वर आ जाएगा और जो तैयार रहेगा सिर्फ वही अपना अपना हिस्सा परमेश्वर से ले पाएगा। जो तैयार लेगा, जो तैयार होगा, वही अपने जीवन में छुटकारे को ले पाएगा। जो तैयार रहेगा सिर्फ वही अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को ले पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तैयारी को महत्व देता है। He gives importance to readiness. यहां पे जो शब्द है पवित्र करो, इसका एक और अर्थ बनता है शुद्ध करने को। यहोशू बोलता है, यहोशू का जो अर्थ है पवित्र करने का वो क्या है? यहोशू बोलता है कि अपनी आत्मा या सिर्फ अपने शरीर को ही शुद्ध मत करो, वरन अपने कपड़ों को भी धो डालो। आपको बात समझ आई? कितनों को बात समझ आ रही है? यहोशू बोलता है कि सिर्फ अपनी आत्मा को ही शुद्ध मत करो, सिर्फ अपने शरीर को ही शुद्ध मत करो, अपने कपड़ों को भी शुद्ध कर लो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी चीजें भी पाप के सहभागी हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर को सारी चीज साफ और सुथरी चाहिए। परमेश्वर को हमारे जीवन में सब चीजें, सारी चीजें साफ सुथरी और शुद्ध चाहिए। परमेश्वर को हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारा प्राण सब शुद्ध चाहिए। परमेश्वर को हमारा चाल चलन शुद्ध चाहिए। परमेश्वर को हमारी बोली भाषा शुद्ध चाहिए। परमेश्वर को हमारी डीलिंग, जो हम लोगों के साथ करते हैं, हमारी डीलिंग्स, वो तक परमेश्वर को शुद्ध चाहिए। परमेश्वर को हमारे सोच विचार शुद्ध चाहिए। परमेश्वर को हमारा विवेक शुद्ध चाहिए। परमेश्वर को हमारा पैसा शुद्ध चाहिए। पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर को शुद्ध चाहिए।
परमेश्वर सिर्फ एक चीज को नहीं देखता है, वो हमारी सारी चीजों को देखता है। परमेश्वर को हमारी आराधना भी शुद्ध चाहिए, उसे हमारी प्रार्थनाएं भी शुद्ध चाहिए कि हम किस मोटिव से प्रार्थना कर रहे हैं, हम किस उद्देश्य से आराधना कर रहे हैं, हम किस उद्देश्य से लोगों से मिल रहे हैं। हमारा मेल मिलाप भी परमेश्वर को शुद्ध चाहिए, हमारा एक दूसरे से प्रेम भी परमेश्वर को शुद्ध चाहिए। क्या हम लोगों से सिर्फ अपने ही बेनिफिट के लिए प्रेम करते हैं, अपने फायदे के लिए? फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर यहोशू से बुलवाना चाहता है। यहोशू कहता है कि अगर कोई अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहता है तो साफ सुथरा हो जाए, शुद्ध हो जाए, क्योंकि पवित्र चीज पवित्र पात्र में ही डाली जाएगी। अगर पात्र पवित्र होगा, पात्र शुद्ध होगा, तो शुद्ध चीज डाली जाएगी। और जोशुआ यहोशू बोलता है, तैयारी उस दिन नहीं जिस दिन वो आएगा। उस दिन तैयारी मत करो जिस दिन वो आएगा, तैयारी उस दिन करो जब वो कल आएगा। यहोशू बोलता है कि उस दिन तैयारी मत करो जब परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आएगा। यहोशू बोलता है कि उससे पहले तैयारी करो, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर आएगा, अगर तुम उस दिन तैयारी करोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान तैयारी में लग जाएगा और परमेश्वर छूट जाएगा। हम उस दिन तैयारी करें जिस दिन एग्जाम नहीं है। जब एग्जाम्स होते हैं, हम एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले तैयारी करते हैं। क्या कोई यहां पे ऐसा है जो परीक्षा के बाद तैयारी करता हो? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परीक्षा के बाद पढ़ते हैं? अगर हम परीक्षा के बाद पढ़ेंगे तो क्या होगा? हैं? आवाज नहीं आई, फिर क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अगर कोई पास होना चाहता है तो परीक्षा से पहले पढ़े, ताकि हम परीक्षा में खड़े रहें। उसी प्रकार जब हम तैयारी करके रखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लायक बन जाते हैं। जो तैयारी होती है, जो प्रिपेयर्डनेस होती है, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लायक बनाती है। यहोशू बोलता है कि उस दिन तैयारी मत करो जिस दिन वो आएगा, उससे पहले तैयारी करो, ताकि तुम्हारा सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए। ऐसा ना हो कि वो आए और तुम खाली हाथ रहो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में जब आए तो तुम छूछे हाथ रहो। यहोशू चाहता है कि हर एक इजरायली को परमेश्वर का स्पर्श मिले। और आज भी यहोशू हमारी सीएमडी कलीसिया को बताना चाहता है कि अगर कोई परमेश्वर से अपने अपने हिस्से को लेना चाहता है तो अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दे, अपने अपने आप को पवित्र करे, क्योंकि सिर्फ पवित्र पात्र में ही पवित्र चीज डाली जाएगी। और ये कल का जो अर्थ है वो कल क्या है? यहां जो शब्द आया है कि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल का मतलब ये है वो दिन जिस दिन ये यरदन पार करके कनान में जाएंगे। तो यहोशू बोलता है कल परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, तो आज ही अपने सारे अकाउंट्स क्लियर कर लो। कल वो आने वाला है, तो कल आने से पहले अपने आप को ठीक ठाक कर लो। कल वो आएगा, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाए। इससे बेहतर यह है कि आज के दिन घुटने टेक के परमेश्वर से माफी मांग लो, ताकि कल उसके साथ जा सको। क्योंकि परमेश्वर के साथ वही जाएगा जो तैयार ही रहेगा, जो तैयारी करके रखेगा, जो तैयार रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम छोड़ दिए जाओ और तुम्हारा दोस्त ले लिया जाए, फिर बाद में मत गुड़गुड़ाना कि उसको क्यों ले गए। बाद में मत कुड़कुड़ाना कि उसको क्यों ले लिया। उसको इसलिए ले लिया ताकि क्योंकि वो तैयार था, उसने पहले ही से तैयारी करके रखी थी। वो एग्जाम के दिन नहीं पढ़ा, वो एग्जाम के बाद नहीं पढ़ा, वो एग्जाम से पहले पढ़ा। वो परीक्षा देने से पहले वो पढ़ चुका था, उसने अपनी तैयारी कर चुकी थी, उसने अपनी तैयारी कर ली थी। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको पार लगा दिया और वो वाचा के देश में है।
अगर आप अपने अपने बादशाह के देश में जाना चाहते हैं तो आज ही तैयारी कर लें, ताकि परमेश्वर को आपको कल ले जाने में कोई परेशानी ना हो, उसको आसानी रहे। और यहां पे परमेश्वर बोलता है, और परमेश्वर ने पहले ही से घोषणा कर दी है, परमेश्वर ने पहले ही से बता दिया है, अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब कोई बहाने नहीं मारेगा। सब अपनी अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि परमेश्वर कल तुम्हें पार लगाने को है। हम 10वीं आयत में चलेंगे। 5वीं आयत में यहोशू बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में क्या होगा, उपस्थित होगा, और वो कल तुम्हें पार लगाएगा। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है कि परमेश्वर हमारे मध्य में कैसे आश्चर्य कर्म करेगा, वो क्यों उपस्थित होना चाहता है, और तुम्हारे जीवन में वो क्या करना चाहता है। 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे, यहोशू 3:10 को हम दोबारा से पढ़ेंगे। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। एक सवाल उठता है कि परमेश्वर क्या करने आ रहा है, परमेश्वर हमारे मध्य में आने के लिए क्यों इतना इंटरेस्टेड है, वो क्यों काम करने के लिए इतना इंटरेस्टेड है। वो इसलिए तुम्हारे मध्य में आ रहा है कि तुम्हारे आगे चल के वो तुम्हारे सामने से उन सारी चीजों को हटा दे जो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में दरार डालती है। परमेश्वर क्यों आ रहा है, परमेश्वर तुम्हारे देश में क्यों आना चाह रहा है, ताकि तुम्हारे देश में से अशांत लोगों को हटा दे। 10वीं आयत में लिखा है, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गर्गाशियों, अमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल दे। ये जो देश हैं ये कुछ चीजों को दर्शाते हैं, अब परमेश्वर तुम्हारे मध्य में कुछ करने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है, आइडिया बाइबल में ही है। वो कुछ करने के लिए आ रहा है, अगर तैयार होगे तो उसके काम को देख पाओगे। कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करने आ रहा है? बहुत कम लोग जानना चाहते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्यों आ रहा है? आइए हम साथ में निकालेंगे लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 6 आयत। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर क्यों आ रहा है। परमेश्वर इसलिए आ रहा है कि और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को रहने ना दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे देश में आ रहा है कि तुम्हारे जीवन में सुख चैन हो। परमेश्वर तुम्हारे मध्य में इसलिए आ रहा है कि तुम्हें वो चैन की नींद सुलाए। जो लोग बीच रात में चौंक के उठ जाते हैं वो घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सुलाने के लिए आ गया है। बहुत सारे मसीह लोग सुबह 3 बजे 4 बजे चौंक के उठ जाते हैं। अब डरने की बात नहीं है, अपनी अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सुलाने के लिए आ गया है। और मैं क्या सुन रहा हूं कि परमेश्वर ने यहोशू से बोला। परमेश्वर बोलता भी है, बिल्कुल परमेश्वर बोलता है। आज के जमाने के जो बाइबल टीचर हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हमने पीएचडी की है, हमने बाइबल ट्रेनिंग की है, हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे बाइबल के प्रचारक जो प्रचार करते हैं वो इस बात को मानते कि परमेश्वर बोलता नहीं है। शायद आप लोग गूंगे परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जो बोलना जानता है।
बहुत सारे पीएचडी पास्टर्स हैं जो इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर बोलता नहीं है, लेकिन मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जिसके शब्द से जिंदगियां बदल जाती हैं। मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं कि जो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सामने से उन चीजों को हटा दूंगा। यहोशू बोल रहा है कि अपनी अपनी तैयारी कर लो, और मैं आपको बोलता हूं कि सीएमडी कलीसिया अपनी अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में है। वो हमारे बीच में आ गया है कि हमारे देश में सुख चैन को रिलीज करे। जो लोग आपके जीवन में अशांति फैलाते हैं, परमेश्वर उनको आपके जीवन से हटा देगा, और वो हटा रहा है। जो लोग रात को 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, आपके लिए खुशखबरी है कि अब आप पूरी पूरी नींद सोएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में आ गया है। और परमेश्वर उन सारी चीजों को हटा देगा जो आपको डराती हैं। आपके बच्चों की फ्यूचर जो आपको डराते हैं, उस डर को परमेश्वर आपके सामने से हटा देगा। अगर आप अपने काम रोजगारों के लिए डरते हैं, तो परमेश्वर उस डर को हटा देगा। और परमेश्वर आपके देश में, आपके घरों में उन लोगों को रहने नहीं देगा जो आपके घरों में झगड़े लगाते हैं। उन चीजों को परमेश्वर पति पत्नी के बीच में से हटाने पर है, जो पति पत्नी को लड़ाती हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि पति पत्नी में अनबन रहे, क्योंकि पति पत्नी जो है वो डायरेक्ट स्वर्ग से आए हैं। ये जो रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है जो परमेश्वर ने स्वयं जोड़ा है। उन रिश्तेदारों को परमेश्वर आपके बीच में से हटा देगा जो आपका नुकसान चाहते हैं। उन लोगों को परमेश्वर आपके बीच में से हटा देगा जो आपको एक नहीं देखना चाहते, जो आपकी सफलता को देखना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर आ रहा है, और वो आ गया है। सिर्फ वही अपना अपना हिस्सा ले पाएगा जो तैयारी करके रखा हुआ है। परमेश्वर से सिर्फ वही ले पाएगा जो पवित्र है, जो सिधाई में चल रहा है। लास्ट की लाइन मेरी फेवरेट है, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। तलवार का अर्थ क्या है? तलवार का अर्थ है युद्ध, लड़ाई, झगड़े। अब परमेश्वर अगर आपके जीवन में आ गया है, तो आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े, युद्ध नहीं होंगे। वो अपना दूत भेजेगा, और दूत आपके सामने चल चल कर तलवारों को मिटा देगा। हम सब अपने में तैयारी करें, अपनी आंखों को बंद करें, और परमेश्वर हमारे मध्य में है। हम अपनी अपनी तैयारी करें और परमेश्वर से अपने अपने हिस्से को ले लें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है। वो हमारे मध्य में है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे देश में से डराने वाले लोगों को हटा दूंगा। मैं तुम्हारे देश में से तलवार को मिटा दूंगा, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन को रिलीज करूंगा। यहोशू बोलता है कि अपने अपने आप को पवित्र करो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म कर सके। और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म ये है कि वो तुम्हें सुलाएगा, तुम्हारे जीवनों में सुख चैन को देगा, डराने वाले लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा देगा, दुष्ट जंतुओं को तुम्हारे जीवन से हटा देगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना रहेगी। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है, और पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि हम अपनी अपनी तैयारी कर सकें। हमें पवित्र आत्मा जब पवित्र जीवन जीने में हमारी सहायता करें, और प्रभु यीशु मसीह के समान आप हमें पवित्र बनाएं, ताकि हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवनों में अनुभव कर सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अब सभी को जय मसीह की।